तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का माय इंटायर हैव द फीमेल डीमन ऑफ विलेन की ना बिल्कुल एक और न्यू एपिसोड के अंदर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देख ही लिया था, वहां पर ना आखिरकार ना जो फैंग यूशेन होती है वो ना वू चैन के साथ ना अपना जो रिलेशनशिप होता है उसको नॉर्मल करने के चक्करों में लग जाती है। इसके अलावा ना वहां पर ना जो फैंग यूशेन होती है उसको वू चैन कहता है कि तुम मेरे लिए खाना बनाओ, जहाँ पे जो फैंग यूशेन होती है वो कहते हैं कि ये सब कुछ अभी मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे नहीं आता। और वो जैसा कैसा खाना बनाती है वो फिर भी वू चैन चुपचाप खा लेते हैं। इसके अलावा हम लोग को ये पता चलता है कि जो फिल्वे है ना वो बेचारी अगवा हो चुकी है पूरे तरीके से। और इस टाइम उसको जिसने अगवा किया वो और कोई नहीं बल्कि उसकी शायद छोटी बहन है। तो दोस्तों अब यहीं से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। जैसे ही हमारे पार्ट की शुरुआत होती है हम लोग ना उस वक्त ना वहाँ पे ना सीन देखते हैं जहाँ पर टेबल पे बहुत सारा खाना पड़ा होता है। और उस वक्त ना वहाँ पर ना जो ना व्यू यून होती है वो ना जल्दी से ना सारा खाना ना अपनी प्लेट में जमा करने लग जाती है। ये देख के उस वक्त ना वहाँ पे फैंग यूशन बोलती है, कहते कि यून तुमने तो कहा था तुम यहाँ पे नहीं आओगी मगर तुम यहाँ पे आ गई हो और तुम सारा का सारा खाना एक ही बाउल के अंदर खुद के लिए जमा करके खाने की तैयारी पकड़ी। जहाँ पे यून कहती है, कहते कि मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि आखिरकार ना वो चैन ने किस तरीके से खाना बनाया है। और उससे एक ना वो ना सारा मीट ना अपनी बाउल में जमा कर लेती है। जहाँ पर उससे एक ना फैंग यूशन आगे बढ़ के उससे लड़ने लग जाती है और वो कहती है, कहते कि ये मेरे लिए मुझे कुछ खाने दो। जहाँ पे उससे एक ना यून बोलती है, कहते कि मैं तुम्हें क्यों खाने दूं, ये सारा मेरा बाउल है। और उससे एक ना वहाँ पे वूचन कहते कि तुम फिक्र ना करो मैं और बना के ले आऊंगा अंदर बल्कि और भी पड़ा है। और उससे एक ना वहाँ पे फैंग यूशन गालियां देते हुए कहती है, कहती तुम कितनी ज्यादा बेशरम हो, उसने मेरे लिए बनाया था खाना। और वहां पे ना उस वक्त ना वहां पे जो यूयन होते हैं वो जल्दी जल्दी सारा खाने लग जाते हैं। और वो कहती है, कहते कि जंग डीमन के साथ जो भी मसला था उसको मैंने हल करने में तुम्हारी मदद नहीं की थी। इसके अलावा ना तुम्हारी जो मैरिज है ना उसकी वजह से ना जो यूच है ना वो मेरे साथ 2 दिन तक गेम नहीं खेल पाया, तब तुम मुझे कैसे रिपे करोगी। अब उसे एक ना वहां पे फैंग यूशन ना यून को घूर के देखने लग जाते हैं और वो कहते कि इसमें जरूर अब कोई चीज अलग हो गई है पहले से। और उसे एक ना वहां पे ना फैंग यूशन ना सीधा वूचन की तरफ देख के कहते कि वूचन मुझे पता है तुम्हारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा मीट भी पड़ा है। ये सुन के उसे वूचन कहते कि वो लगता है तुम खाना चाहती हो। और उस वक्त ना वहां पे फैंग यूशन अपना मुंह खोल कहते कि फिर जल्दी से मुझे खिलाओ तुम ही। और उस वक्त ना वहां पे ये देख के ना जो वूचन होता है वो कहता है कि ये ऐसा चेहरा क्यों बना दिया है। और उस वक्त ना वहां पे जो वूचन होता है वो ना फैंग यूशन को खिलाने लग जाता है। लेकिन उस वक्त ना वहां पे ना पीछे जो यून होती है उसकी आंखें फिर खुल जाती है और वो जल्दी से आगे बढ़ के ना वो वाला मीट भी खा लेती है। और उस वक्त ना वहां पे ना वो दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं। और वो कहती है कि मुझे पता था तुम ये सब कुछ ना जान मुझ के करो, जल्दी करो और मेरा मीट बाहर निकालो। और उस वक्त वहां पे यून कहती है कि मैं कैसे निकाल सकती हूँ अब बाहर। अब ये सब कुछ देख के ना वहां पे वूचैन बोलता है, कहता है कि वाकई में ये दोनों सच में बहने हैं, इस वजह से तो आपस में ऐसे लड़ती रहती है हमेशा। जहाँ पे उस वक्त ना वहां पे यून ना उसको मोटी कह के बुला रही होती है और वो भी उसको मोटी कह के बुला रही होती है। और उस वक्त ना हमारा जो सीन होता है वो ना कुछ देर बाद पे शिफ्ट होता है जहाँ पे वो खाना खा के बिल्कुल फारिग हो जाते हैं। और उस वक्त ना वहां पे वूचैन ना किचन में खड़ा होकर बर्तन धो रहा होता है और साथ साथ ना गाने भी सुन रहा होता है। और उस वक्त ना वहां पे ना जो फैंग यूशेन होती है वो पीछे देख के कहती है कि वाकई में ये एक हस्बैंड बनने के काबिल है। लेकिन उस वक्त ना वहां पे ना जो फैंग यूशेन होती है वो पीछे देखती है, जो यूयन होती है वो बिस्तर पे लंबी हुई पड़ी होती है और कॉमिक्स पढ़ी होती है। और उस वक्त ना वहां पे फैंग यूशेन बोलते कहते कि अब तक तुम अपने कमरे में क्यों नहीं गई। और उस वक्त वहां पे यूयन बोलती है, कहते क्योंकि जब भी मैं कुछ खाती हूँ ना फिर मुझे दूर जाने का दिल नहीं करता और मुझे उठने का भी जरा दिल नहीं करता। और उस वक्त ना वहां पे ना पीछे जो फैंग यूशेन होते हैं वो कहते कि यूयन मुझे पता है तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो, फिक्र ना करो मैं ना वो चैन के साथ कुछ भी नहीं करती, वैसे ही मेरे पास बहुत सारा पेपर वर्क है इन दिनों में। अब ये फोन के ऊपर यूएन गुस्सा करते हुए कहते तुम ऐसा क्यों दिखा रहे हो कि जैसे ना मुझे ना वो चैन और तुमसे रिलेटेड ना बहुत ही ज्यादा जेलसी हो रही है, इस वजह से मैं यहाँ पे रुकी खड़ी हूँ। और उस वक्त ना वहां पे यूएन कहते कि मैं उसको जरा ही पसंद नहीं करती, उस जैसे कबीरे को कौन पसंद करेगा, उसको तो मैं कचरे के डब्बे में भी नहीं फेंकूंगी पकड़ के। और उस वक्त ना वहां पे ना जो ना फैंग यूशैन होती है वो कहते कि अच्छा अच्छा मुझे पता लग गया तुम जेलिस नहीं हो, कहते कि इस वजह से तुम अपने सारे काम शाम छोड़ के ना उसी पीछे ही फिरती रहती हो। और उस वक्त ना वहां पे जो यूएन होती है वो गुस्से से वहां से जाने लग जाती है और वो कहती है, कहते कि तुम लोगों के साथ तो रुकना ही फारिग और फजूल काम है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। और उस वक्त ना वहां पे ना जो पीछे वूचैन होता है वो कहते कि वैसे तुम जा कर रही हो, कहते कि नहीं मैं तुम्हारे रास्ते के बीच में आ रही हूँ इसलिए मैं खिसक रही हूँ अब। और उस वक्त ना वहां पे ना जो वूचैन होता है वो उसके पीछे जाता है और वो कहते बात तो सुनो। लेकिन उस वक्त ना फैंग यूशैन कहती है, कहते कि उसको जाने दो मुझे पता है अब वो नहीं रुकेगी। और उस वक्त ना वहां पे फैंग यूशैन कहते कि इस वजह जल्दी करो और तुम ना सीधा यून के पास चल जाओ। ये सुन के वूचैन कहता कि मगर अभी हमारी ट्रायल मैरिज तो रहती है। और उस वक्त ना वहां पे फैंग यूशैन कहते कि मैंने कहा ना तुम उसके पास जाओ, इस टाइम वो जरूर तुम्हारी हर बात। और उस वक्त ना वहां पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग ना यूयन को देखते हैं जो अपनी गेम चला के सामने बैठी होती है और गेम नहीं खेल रही होती। और उस वक्त ना कमरे का दरवाजा खोल के वूचैन फिर अंदर आता है और वो कहते कि क्या तुम यहीं पर हो ना। और उस वक्त ना वहां पे ना वूचैन ना जल्दी से कमरे के अंदर चला जाता है जहाँ पे ना जो यूयन होते हैं वो गुस्से और चेहरा बनाए कहते कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। और उस वक्त वहां पे वूचैन कहते कि मैं तो यहाँ पे बस एक अच्छी वाइब लेके आया हुआ हूँ। और उस वक्त वहां पे यूयन कहते किस तरीके की अच्छी वाइब। और फिर उस वक्त ना वूचैन ना सीधा यूयन के पास बैठते और वो कहते कि वैसे तुम अभी गेम क्यों खेल रही। और उस वक्त वहां पे यूयन कहते कि मेरा अभी कोई मूड नहीं है, कहते कि वैसे भी अकेले गेम खेलने मुझे जरा भी अब मजा नहीं आता। ये फोन के फिर वहां पे वूचैन कहते कि वो लगता है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा अकेला फील हो रहा है क्योंकि इतने दिनों से मैंने तुम्हारे साथ गेम नहीं। और उस वक्त वहां पे ना जो यूयन होती है वो कहती है कि हाँ।
और उस वक़्त ना वो ना फिर वो चैन पे गुस्सा करते हुए कहती कि हाँ, अब तुमने सुन लिया मेरे मुँह से, मैं बहुत ही ज़्यादा अकेला फ़ील कर रही हूँ और मैं गेम भी नहीं खेल पा रही। और उस वक़्त ना वहाँ पे जो वो चैन होता है वो ना फिर से गेम कंसोल उठाते हुए कहता है कि अब मुझे समझ आ गया आखिरकार मसला क्या है। और फिर वो चैन कहता है कि चलो वहीं से गेम लगाते हैं जहाँ से हमने पिछली बार छोड़ी थी। और ये देख के फिर यूयुन कहते तुम्हें अपनी जो ट्रायल मैरिज है क्या उसको पूरे तरीके से अटेंड नहीं करना? और फिर जो वो चैन होता है वो कहता है कि नहीं वो कल हम कर लेंगे, लेकिन हमें वैसे भी कल यहाँ से जाना होगा वापस घर की तरफ। और उस वक़्त वो चैन कहता है कि जल्दी करो और अपना कंसोल उठा लो। अब ये सुन के ना वहाँ पे जो यूयुन होती है बहुत ही ज़्यादा शर्माने लग जाती है। और उस वक़्त हमारा जो सीन होता है वो ना अगले दिन पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे ना हम लोग ना जो यूयुन होती है उसको अपनी नींद से उठते हुए देखते हैं। लेकिन जैसे ही यूयुन अपनी आँखें खोलती है वो ना अपने सामने एक अजीब-सा सीन देखती है। अजीब-सा सीन क्या देखती है? वो वू चैन और फेंग यूशेन को पड़े हुए देखती है, जहाँ पे वू चैन बेचारा तो पूरे तरीके से मर चुका होता है। ये देख के उसे एक ना वहाँ पे यूयुन चिल्लाते हुए कहती है कि ये क्या, वू चैन कमीना मर गया, मुझे घर जाके लिलित पक्का मार देगी अब। अब यूयुन का इतना वह शोर सुन के ना उस वक़्त ना वहाँ पे फेंग यूशेन भी नींद से उठ जाती है और वो कहते क्या हुआ? तुम इतना वह शोर क्यों कर रही हो? और उस वक़्त ना वहाँ पे ना जो यूयुन होती है वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम मुझसे क्या पूछ रही हो? देखो तुमने वू चैन की क्या हालत करके रख दी है, तुमने लगभग उसको मारने के करीब छोड़ दिया है। कहते क्या तुम्हें नहीं पता लिलित कितनी ज़्यादा बड़ी वाली पागल है, अगर उसका मीटर घूम जाता है ना फिर वो किसी को भी नहीं छोड़ती पकड़ के। कहते कि देखो कैसे कीड़े वाली शक्ल बना के भरा पड़ा है। ये देख के ना उस वक़्त ना वहाँ पे ना जो फेंग यूशियन होती है वो कहते कि नहीं इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। मैंने इसको इतनी ज़्यादा बुरे तरीके से कभी भी नहीं चूसा और मैंने इसकी सारी एनर्जी नहीं निकाली। ये सुन के उससे यूयुन बहुत ही ज़्यादा शर्माने लग जाते हैं और वो कहते कि फिर ये किसने किया है? और उस वक़्त वहाँ पे यूयुन कहती है, एक मिनट रुको, मैं इस बेड पे क्या कर रही हूँ? कहते कि मुझे पता नहीं है, मैंने वो चैन के साथ इतना सब कुछ कर लिया रात को। ये सुन के उस वक़्त ना वहाँ पे फेंग यूशियन हँसते हुए कहते पीछे से, कहते कि यूयुन मुझे वैसे पता नहीं था कि किस फ़िल्म की लड़की होगी। और उस वक़्त वहाँ पे ना यूयुन आके सीधा गाले खींचने लग जाती है और वो कहती है कि इसमें सारा कसूर तुम्हारा है। कहते हैं कि ये ज़रूर तुमने ही किया होगा और तुम मेरे पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही हो। और उस वक़्त वहाँ पे फेंग यूशियन कहती है, कहते कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुमने सब कुछ किया है। वैसे भी मैं अपने टॉयज़ के साथ इतना ज़्यादा बुरा हाल नहीं करती। कहते कि इसमें ज़रूर तुम ही होगी। और हम लोग ना बीच में ना वूचन बेचारे को देखते हैं जो इस पे पूरे तरीके से दबा पड़ा होता है और वो कहता है कि ये तो मुझे पक्का आज मार के छोड़ेगी। और उस वक़्त ना वहाँ पे जो वूचन होता है उसकी नाक से ना खून के फव्वारे निकलने लग जाते हैं और थोड़ी देर बाद ना वूचन पूरे तरीके से बेहोश होने लग जाता है। यहाँ पे ना ये देख के ना जो फेंग यूशियन होती है वो कहती है, क्या तुम मर रहे हो अब? लेकिन उस वक़्त ना वहाँ पे थोड़ी देर बाद ना जो वूचन होता है उसकी आँखें खुलती हैं और फिर वो कहता है कि लगता है कि मैं मदर गॉडेस के पास पहुँचने वाला हूँ जल्दी। लेकिन उस वक़्त ना अचानक फिर ना वहाँ पे ना वूचन की जगह ना एक गोल्डन लाइट आ जाती है और जो वूचन होता है पूरी तरीके से गोल्डन लाइट के अंदर फिर ना गायब हो जाता है। और उस वक़्त ना वहाँ पे ना हम लोग ना आसमान की तरफ देखते हैं जहाँ पे ना जो एक लड़की होती है छोटी वो खड़ी होती है और वो कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम बगैर कुछ इधर एंटर करने की हिम्मत कर रहे हो। और उस वक़्त वो कहती है कि तुमने मेरी बॉडी लेने की हिम्मत कैसे की है? और फिर वहाँ पे ना वो जो छोटी लड़की होती है वो बोलती है, कहते हैं कि डोंट स्टार, तुम एक गद्दार हो और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं माफ़ किया जा सकता। ये देख के उस वक़्त ना वहाँ पे वूचेन कहता है कि मुझे पता ही था जो मदर गॉडेस की जो फोर्ड है ना उसके अंदर एक छोटी लूली रहती है। और फिर वूचेन बोलता है, कहता है कि नहीं वो फेंग यूशियान नहीं थी जिसने मेरी सारी यंग एनर्जी अब्सॉर्ब की थी, बल्कि वो तुम ही। ये सुन के उफेक ना वो ना कुछ भी जवाब नहीं देते और उफेक ना कई फाइट जनवीरों फिर ना फीदा ना वूचेन को पकड़ लेती है। और उफेक ना वहाँ पे ना वो जो लड़की होती है वो नीचे उतरती है और वो कहती है कि वाकई में तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। कहते कि लेकिन अब तुम यहाँ पे आ गए हो, अब तुम ऐसे तो बाहर बिल्कुल भी नहीं जाओगे। और उफेक वो लड़की कहती है कि वूचेन अब तो तुम्हारा जो इफेंस है मैं पूरे तरीके से अब्सॉर्ब कर लूंगी। और कहते हैं वाकई में तुम्हारा जो पावर इफेंस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और उस वक्त वो लड़की बोलती है, कहते कि एक मिनट रुको, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। और उस वक्त ना वो शैतानों की तरह हंसते हुए कहती है, कहते कि बल्कि मैं तुम्हें ना अपने पास स्लेब बना के रखूंगी और डेली तुम्हारा इफेक्ट्स तुम्हारी बॉडी से निकालती रहूंगी, जिस वजह से मेरा पेट हमेशा भरा रहेगा। और दोस्तों यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों जल्दी से लाइक कर दो और अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखना पहले जाके आप लोग वो भी देख लो। मैं वैसे इनकी सारी प्लेलिस्ट है इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। और इसके अलावा ना एक और जो मानना है जो मैं अभी एक्सप्लेन करूँ उसकी प्लेलिस्ट इसी वीडियो के एंड पे लगा दूंगा। वो मानवा बहुत ही ज्यादा कमाल के और उसको देख के आप जरा भी बोर नहीं होगे। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों को फिर बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।